बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी। मनीष जी, परिवर्तन, कबीर, इंडिया अगेंस्ट करप्शन और अब लुकआउट सर्कुलर, ये तो बड़ा अटपटा सा देखने को मिल रही है। देखो, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देश में कोई काम करे और 75 साल बाद भी हम देश की राजनीति को यहाँ लेके बैठे हैं कि यार एक आदमी काम कर रहा है, उसको लुकआउट नोटिस दो, कर लो, मैं तो यहीं बैठा हूँ, आप मुझे बताओ कहाँ आना है। आपने मेरे घर 24 घंटे पहले ही मेरे घर 14 घंटे की रेड कराई, आप बताओ कहाँ आना, मैं आने को तैयार हूँ। ये लुकआउट नोटिस, ये नौटंकी किस लिए कर रहे हो? क्योंकि रेड में कुछ नहीं निकला, आपको भी पता है कि कुछ नहीं हुआ, अब आप बस ऐसे ही नौटंकी करोगे अभी। इसलिए मैंने 2 दिन पहले कहा ना कि अभी FIR हुई है, फिर लुकआउट नोटिस कर दिया इन्होंने। प्रधानमंत्री जी अब 24 घंटे यही सोच रहे हैं कि मैं CBI को किसके घर भेजूँ, ED को किसके घर भेजूँ, रेड किसके घर कराऊं, लुकआउट नोटिस किसको दिलाऊं, सरकार किसकी गिरवाऊं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, पर है। नो टॉलरेंस, नो करप्शन, इस तरीके से जैसे मैंने अभी बात करी कि परिवर्तन से लेके यहाँ तक की यात्रा। लेकिन अभी जो चीज़ें चल रही हैं कि CBI रेड कर रही है, और भी हमने देखा कि मिनिस्टर रडार में रहे, अरेस्टिंग भी हुई, लगातार रेड्स भी हुई, CM भी ये बात कहते हैं। इस इमेज को कैसे ठीक करा जाएगा मनीष जी? इमेज जनता देख रही है। आज लाखों बच्चे जिनके लिए स्कूल बने हैं, मैं उनके बीच गया हूँ, वो जानते हैं कि स्कूल बने हैं, वो जानते हैं कि अस्पताल बने हैं, वो जानते हैं कि आदमी ईमानदार है, वो जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने उनके लिए काम कराए हैं। आज दिल्ली की जनता जानती है, देश की जनता इस काम को देख रही है, पंजाब की जनता ने देखा है, इसीलिए पंजाब में एक मौका केजरीवाल को दिया है। आज मोदी वर्सेस हु का सवाल देश में खत्म होता जा रहा है। आज सवाल यहाँ आ गया है कि भाई 2024 में हम एक मौका केजरीवाल को देना चाहते हैं। समय लगेगा इसमें, लेकिन लोगों के मन में अब ये बात बनने लगी है, और सिर्फ इसलिए बनने लगी है क्योंकि पहली बार ऐसा आदमी मिला है जनता को जिसके बारे में लोग ये कह रहे हैं काम करता है। 75 साल बाद देश के प्रधानमंत्री इतना बड़ा मैंडेट लेके बैठे, लेकिन वो काम की नहीं सोच रहे, वो महंगाई नहीं सोच रहे, वो बेरोजगारी नहीं सोच रहे, वो केवल सोच रहे हैं 24 घंटे सरकार कैसे गिराऊं, पैसे से खरीद के, ED धमका के, CBI से धमका के। मतलब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि देश को नंबर 1 कैसे बनाना है, मोदी जी 24 घंटे सोच रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों को FIR में नंबर 1 कैसे बनाना है। यही लड़ाई है। मनीष जी, CBI की बात होती है, ED की बात होती है, एजुकेशन मॉडल की बात होती है, नो डाउट आपने डिलीवरी दी और दिखाया भी है, हमारे हेल्थ सिस्टम की बात होती है, लेकिन इन्फोर्समेंट, माफ़ी चाहूँगा, CBI की जब बात आ रही है तो CBI पे कहा यह जा रहा है कि मनीष जी CBI पे बात नहीं करते हैं खुल के। CBI आई मेरे घर, एक्साइज पॉलिसी मैं कर रहा हूँ को डिटेल में अगर हम बात करें, ये कह रहे हैं कि भाई इतने हज़ारों करोड़ का घोटाला हुआ है, CBI भेजी, 14 घंटे रेड कराई, मैं सुबह सो के उठा था तभी CBI पहुंच गई वहाँ पे। मेरे घर से क्या मिला? कुछ मेरे कपड़े, मेरे बीवी के कपड़े, मेरे बच्चे के कपड़े, कुछ फाइलें सरकार की एक मंत्री के घर में। इसके अलावा क्या ले गए? वो उनको ले गए, मेरा कंप्यूटर ले गए, मेरे घर से कोई नोट निकले, मेरे घर से कुछ ऐसी चीज़ें निकली, क्या निकला? कुछ भी नहीं निकला। एक पैसे के भ्रष्टाचार का कोई सबूत नहीं निकला। अब ये CBI रेड के बाद अब कह रहे हैं भाई एक्साइज में फला करप्शन हुआ। इन्होंने BJP वालों ने कहा 8000 करोड़ का करप्शन हुआ, फिर बोले 1100 करोड़ का हुआ, फिर बोले 150 करोड़, 144 करोड़ का, 40 करोड़ का हुआ, कुछ बोलते रहे। फिर जब FIR हुई तो बोले एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को 1 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए थे बैंक में, वाइट के होते हैं बैंक में, तो वो मनीष सिसोदिया का करप्शन है। मनीष सिसोदिया का इन कंपनियों से क्या लेना देना है, इसकी बात करते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको कि इनका किसी से ना वेव ऑफ से चिंता है, ना इनको एक्साइज की चिंता है, ना इनको किसी चीज़ की चिंता है, इनको केवल और केवल केजरीवाल की चिंता है। अगर इनको एक्साइज से चोरी की चिंता होती, गुजरात में जाके 10,000 करोड़ रुपए की जो हर साल चोरी होती है, और जहां सबूत है हुज ट्रेजेडी से लोग मरे हैं जहरीली शराब पी के, जिसमें कहते हैं हमने बंद कर रखा है, वहाँ पे शराब पी के लोग मर रहे हैं, उसकी चिंता कर रहे होते हैं। अगर आज इनको भ्रष्टाचार की चिंता होती तो प्रधानमंत्री जिस पुल का उद्घाटन करके आए, 5 दिन के अंदर धंस गया, उसका भ्रष्टाचार की जाँच कर रहे होते। नहीं कर रहे हैं। लेकिन लगातार जो एक्साइज पॉलिसी की अगर हम बात कर रहे हैं, एक तो जो पॉलिसी चेंज हुई उसमें जोन में डिवाइड हुई, दिल्ली को आपने जोन में 32 जोन में डिवाइड कर दिया। उसके बाद वेव ऑफ की बात करी जाती है कि वेव ऑफ क्यों करें, उसके अलावा बात करी जाती है कि रोल बैक क्यों करी गई वो पॉलिसी। तो ये सारे जो चार्जेस हैं जो कह रही है भारतीय जनता पार्टी भी एलिगेशन लगा रही है, CBI जिन मुद्दों पे आगे बढ़ रही है उस पर आप क्या कहेंगे? देखो, CBI जिन मुद्दों पे आगे बढ़ रही है, मैं CBI से बात करूँगा, लेकिन ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं उस पर तो मैंने कहा तुम तय तो कर लो पहले
कि भाई 1000 करोड़ का है, 8000 करोड़ का है, 1 करोड़ का है, 10 करोड़ का है, किसने किया है? कंपनी ने किया है, शराब विक्रेता ने किया है, खरीदने वाले ने किया है, मनीष सिसोदिया ने, किसने किया है? पहले तय कर लो तुम लोग। इन आरोपों के बीच में इधर उधर की, रोज इधर उधर की इनका नेता खड़ा होकर बात करता रहता है। मुद्दे की बात करो। मुद्दे की बात यह है कि आज अरविंद केजरीवाल से डर क्यों लग रहा है? आज अरविंद केजरीवाल जी के जेल में, इनके स्वास्थ्य मंत्री को आपने जेल में भेज दिया, अब शिक्षा मंत्री को जेल में भेजने वाले हो। अरविंद केजरीवाल से इतना घबरा रहे हो? नो करप्शन हमेशा बात करी गई। हमने भी शुरू से, जब से आम आदमी पार्टी बनी है सर, तब से हम लोग ने भी कवरेज भी करी है, आप लोग के साथ चले, देखा है सब कुछ कैसे बनी, क्या हुआ, सारे आंदोलन देखे। नो करप्शन की बात करी गई। न्यूयॉर्क टाइम्स की जो भारतीय जनता पार्टी बात कहती है कि पेड ऐड है, और कैसे इस इमेज को सुधारा जाएगा, क्योंकि मनीष सिसोदिया नंबर 2 इन द पार्टी हैं, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, तो वो ये सब चीज़ें कैसे होंगी? इमेज की चिंता उसको, जो अपनी इमेज के लिए मरा जा रहा हो। हम भगत सिंह के चेले हैं, हम देश के लिए मरे जाते हैं। जब तक जान है देश के लिए काम करते रहेंगे, स्कूल अस्पताल के लिए काम करते रहेंगे। मैं कह रहा हूँ जब तक जान है काम करते रहेंगे, जब तक जान है शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बेरोजगारी, महंगाई, सब पे काम करते रहेंगे। ये काम करने से नहीं रोक पाएंगे, बाकी जिनको जो करना है कर। न्यूयॉर्क टाइम्स से आप अगर, न्यूयॉर्क टाइम्स का क्या है? न्यूयॉर्क टाइम्स वो कहते हैं कि पेड न्यूज़ है, आप उस पर क्या कहते हैं? बीजेपी के कहने से अगर पेड न्यूज़ हो जाती, न्यूयॉर्क टाइम्स को इन्होंने अपना इद्दू पिद्दू समझा हुआ है क्या? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए।